बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बेटी की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसके बाप ने उससे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम मरियम था। मरियम अपने वालिदैन के साथ रहती थी। मरियम की माँ का नाम आलिया और बाप का नाम शौकत था। आलिया के घर के हालात बहुत ख़राब थे और आलिया एक अनपढ़ खातून थी। आलिया और उसकी बेटी मरियम, जिसकी उम्र 17 या 18 साल होगी, दोनों काम करते थे और घर का निज़ाम चला रहे थे। क्योंकि शौकत तो कोई काम करता नहीं था, वो बस घर में रहता था। आलिया जब भी शौकत को कहती कि शौकत जाओ कोई काम धंधा करो, तो शौकत बोलता नवाब काम नहीं करते, बस बैठकर खाते हैं। तो आलिया बोलती पहले नवाबों वाले काम तो कर लो, फिर अपने आप को नवाब कहना। अपनी सोचों को ज़रा साइड पर रख कर ये भी देख लो कि हमारी बेटी जवान हो गई है, शादी के लायक हो गई है और शादी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पास है नहीं। मैं और मरियम जो काम करते हैं उससे घर का गुजारा चल रहा है, तो मैं मरियम की शादी कहाँ से करूँगी? बोलो, जाओ जाकर कोई काम करो ताकि बेटी की शादी कर सकें। आलिया हर रोज़ शौकत को काम के लिए कहती, पर शौकत पर किसी बात का असर ना होता था। शौकत को अपनी बेटी मरियम को काम करते हुए भी देखकर शर्म नहीं आती थी। शौकत अपनी बीवी और बेटी की कमाई पर पल रहा था। अब शौकत और आलिया हर रोज़ किसी न किसी बात पर झगड़ा करने लगे थे। इसलिए अब शौकत घर रहने की बजाय बाहर गली में बैठने लगा था। पर शौकत सिगरेट पीने के लिए कभी अपनी बीवी, कभी अपनी बेटी की मिन्नतें करता था। आलिया तो समझ चुकी थी कि शौकत खुद तो कमाता नहीं है, मैं और मेरी बेटी जो कमाते हैं वो भी ये ले लेकर खा जाता है। आलिया अपनी बेटी मरियम को भी मना करती थी कि मरियम, तुम अपने अब्बू को पैसे ना दिया करो, काम तो वो करता नहीं और तुमसे पैसे लेकर सिगरेट पीता है। उसको शर्म नहीं आती कि बेटी जवान है, मैं इसकी कमाई खा रहा हूँ। बेटी, तुम जो पैसे जमा करती हो अपने लिए कोई चीज़ ले आया करो, क्यों अपने अब्बू को पैसे देती हो? और वैसे भी वो कौन सा तुमसे पैसे लेकर अच्छा काम करता है? उसको तो सिर्फ सिगरेट की लत लग गई है। सिगरेट ना पिए तो ना जाने उससे क्या होने लगता है। शौकत अब चौक में जो आदमी नशा करते थे उनके साथ उठने बैठने लगा था। पहले तो वो अपनी बेटी और बीवी से 10 या 20 रुपए मांगता था, लेकिन अब वो हज़ारों की बात करने लगा था। आलिया को अब शौकत की बहुत फिक्र होने लगी थी कि वो अब हर रोज़ नशा करके घर आने लगा है। शौकत को टीवी देखने का बहुत शौक़ था। आलिया ने जो पैसे अपनी बेटी के जहेज़ के लिए इकट्ठे किए थे उनका वो टीवी ले आई ताकि शौकत घर में रहे और नशा ना करे, पर कोई फ़ायदा ना हुआ। आलिया के पैसे ज़ाया गए। शौकत नशे पर ऐसा लग गया था कि जिस दिन वो नशा नहीं करता था उस दिन वो आलिया और अपनी बेटी मरियम को बहुत मारता था। मरियम रोती और अपनी अम्मी को कहती, अम्मी देखें, सबके अब्बू अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, पर मेरे अब्बू ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। प्यार करना दूर, मेरी तरफ तो उन्होंने कभी प्यार से देखा भी नहीं। सबके अब्बू अपनी बेटियों को बाज़ार लेकर जाते हैं और उनके कहने के मुताबिक उनको चीज़ें दिलाते हैं, पर मेरे अब्बू तो मुझे चीज़ें दिलाने की बजाय मेरे ही पैसों से खुद नशा करते हैं। बेटियों ने अपने वालिद से बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी होती हैं, पर मैं ऐसी बेटी हूँ जिसको पता भी है कि उसका अब्बू उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, फिर भी मैं उनसे उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि एक ना एक दिन अब्बू मेरे लिए ज़रूर कुछ लाएंगे। अम्मी, अब्बू किस दिन मुझसे पूछेंगे कि बेटी तेरे लिए काम से आते हुए क्या लाऊं? मरियम रोने लगी और उसकी अम्मी ने उसे गले से लगा लिया, क्योंकि आलिया को पता था कि 20 साल से शौकत बैठकर खा रहा है और मैं उसे हर रोज़ काम करने का कहती हूँ, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। आलिया सोचने लगी कि जिस बाप की बेटी जवान हो जाए तो उसकी रात की नींद उड़ जाती है कि मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करके अपना फ़र्ज़ अदा करूं।
पर शौकत को सिर्फ अपने नशे का पता है। वो घर में नशा करके आता है और सो जाता है। उसे तो ये भी नहीं पता होता कि आज मेरी बीवी और बेटी ने कुछ खाया भी है या नहीं। आलिया अपनी बेटी मरियम से बहुत प्यार करती थी। वो दूसरी माँओं की तरह अपनी बेटी की तमाम ख्वाहिशात तो पूरी नहीं कर सकती थी, पर वो अपनी बेटी को कोई दुख भी ना देती थी, क्योंकि मरियम बहुत छोटी सी थी जब से वो अपनी अम्मी के साथ काम कर रही थी। खेलने कूदने के दिनों में वो अपनी अम्मी के साथ काम करवाती थी। आलिया को इस बात का बहुत दुख था कि मेरी बेटी का बचपन, जो कि गुड़िया गुड्डे के साथ खेलने की बजाय काम करते हुए गुजरा है। एक दिन शौकत नशे की हालत में घर आया तो साथ उसका दोस्त भी था। शौकत का दोस्त उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए कह रहा था, लेकिन शौकत नहीं मान रहा था। फिर शौकत के दोस्त ने उसे इतना नशा करवा दिया कि उसे होश ही ना था। वो नशे की हालत में अपनी बेटी के कमरे में चला गया, जहाँ पर उसकी बीवी आलिया और बेटी सोती थी। शौकत की बीवी आलिया सो रही थी। सारा दिन काम करके आलिया इतना थक जाती थी कि सोने के बाद उसे होश ही ना रहता था कि क्या हो रहा है। मरियम ने जब अपने अब्बू को अपनी तरफ ऐसी हालत में आते हुए देखा तो वो हड़बड़ा सी गई, क्योंकि मरियम का अब्बू उसी की तरफ आ रहा था। शौकत ने अपनी बेटी मरियम का हाथ पकड़ा तो उसकी बेटी रोने लगी और कहने लगी, अब्बू मुझे छोड़ें। लेकिन आलिया इतनी पक्की नींद में सोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं लगा कि मेरे पास क्या हो रहा है। फिर शौकत अपनी रोती हुई बेटी को करीब ही किसी मौलवी के घर ले गया। शौकत ने उस मौलवी से कहा कि मुझे इससे निकाह करना है, लेकिन मौलवी ने जब शौकत को नशे की हालत में देखा और मरियम को रोते हुए देखा तो मौलवी समझा कि शौकत इस लड़की से ज़बरदस्ती निकाह करना चाहता है। मौलवी ने कहा कि मैं ये निकाह नहीं करवाऊंगा। तो शौकत बोला, मैं तुमको 20,000 दूंगा अगर तुम मेरा निकाह पढ़ाओगे। मौलवी लालच में आ गया और उसने मरियम का निकाह शौकत के साथ पढ़ा दिया। फिर शौकत उसको घर ले आया और नशे की हालत में अपनी बेटी के साथ बुरा सलूक भी किया और उसे खूब मारा भी। मरियम रोने लगी तो उसकी अम्मी आलिया, जो कि प्यास की शिद्दत से उठी और जब बाहर आई और उसने अपनी बेटी मरियम को बुरी हालत में देखा तो वो रोने लगी। वो शौकत को मारने लगी कि शौकत, ये तुमने क्या किया है? अपनी ही बेटी की ज़िंदगी तुमने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर डाली है। तुम इंसान हो या जानवर, निकल जाओ मेरे घर से। तो शौकत ने नशे की हालत में जो हाथ में आया वो आलिया के सर पर दे मारा तो आलिया के सर से खून बहने लगा था। मरियम तो पहले ही परेशान हो गई थी। मरियम ने जब अपनी अम्मी की ऐसी हालत देखी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने जल्दी से कपड़ा लेकर अपनी अम्मी के सर पर बांध दिया। रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं था कि मरियम अपनी अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाती। वैसे भी मरियम की हालत बहुत ख़राब थी। मरियम अपने आप को संभालने की बजाय अपनी अम्मी को संभाल रही थी। फिर सुबह हो गई और मरियम अपनी अम्मी को लेकर अस्पताल चली गई। वहाँ से पट्टी करवाई और दवाई लेकर घर आ गई। आलिया बहुत शर्मिंदा थी। वो मरियम से माफ़ी मांग रही थी, बेटी मुझे माफ़ करना। वैसे तो बाप अपनी बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत करते हैं, पर तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारी खुद इज़्ज़त ख़राब की है। बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी इज़्ज़त बचा नहीं सकी। तो मरियम बोली, अम्मी इसमें आपका कोई कसूर नहीं, बस शायद मेरे नसीब में ये सब था। इतने में शौकत उठा और घर से बाहर चला गया और जाते जाते मरियम से ज़बरदस्ती पैसे छीन कर ले गया जो मरियम ने अपने हाथों में पकड़े थे। शौकत को गुजरी हुई रात के बारे में कुछ याद ना था कि उसने रात को अपनी बीवी और बेटी के साथ क्या सलूक किया था। शौकत फिर बाहर जाकर नशा करने लगा था और जब नशा करके वो घर वापस आ रहा था, कभी इधर तो कभी उधर वो गिर रहा था कि रास्ते में एक गटर खुला था। वो उस गटर में गिर गया और ऐसा गिरा कि फिर कभी ना उठा। जब आलिया को पता लगा कि उसका शौहर मर गया है तो उससे तो ना दुख था और ना ही उसने अपने शौहर की मैयत पर एक भी आंसू बहाया था, बल्कि वो शौकत की मैयत पर खड़ी होकर कह रही थी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस जानवर से निजात दिलाई है। या अल्लाह, था तो ये मेरा शौहर,
पर इसने अपनी सगी बेटी के साथ वो किया जो कभी कोई बाप अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता। ऐ मेरे परवरदिगार, इस आदमी को जहन्नुम की आग में जलाना और ऐसी सज़ा देना कि ये हर रोज़ मरे। मरियम का रो रो कर बुरा हाल था। शायद वो भी अपने बाप की मैयत पर नहीं, अपनी किस्मत पर रो रही थी, और उसकी अम्मी उसको दिलासा दे रही थी, बेटी मत रो, अब हम इस जानवर से आज़ाद हो गए हैं। ऐसे इंसान के लिए बेटी आंसू बहाते हैं जिसके साथ ज़िंदगी के कुछ पल अच्छे गुजरे हों, पर तुम्हारे बाप ने कभी दुख और तकलीफ़ के अलावा हमें कुछ दिया ही नहीं है। और बेटी, सबसे बड़ा जुल्म और तशद्दुद जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ किया है। बोल बेटी, क्यों बहा रही है आंसू? मत रो, मत रो, बल्कि खुशियाँ मनाओ। आलिया की शायद ज़हनी हालत ख़राब हो गई थी। शायद बेटी का सदमा उसके दिमाग में बैठ गया था। बस वो हर पल हर वक्त यही कहती रहती है कि बेटी, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अल्लाह ने हमें दरिंदे से आज़ाद कर दिया है। अब हमें खुशियाँ मनानी चाहिए, अब हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। बेटी, अब हमें खुश रहना चाहिए। बार बार वो यही लफ्ज़ दोहराती थी। मरियम अपनी अम्मी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान थी। अब मरियम अकेली काम कर रही थी। वो घर भी चला रही थी और साथ साथ अपनी अम्मी का इलाज भी करवा रही थी। मरियम नमाज़ पढ़कर अपनी अम्मी के लिए दुआएं मांगती कि या अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दो, इन्हें सेहत याबी अता करो। और जल्द ही मरियम की दुआएं रंग ले आईं और मरियम की अम्मी आलिया ठीक हो गई। फिर आलिया और मरियम जिनका काम करती थी, उन्होंने मरियम का अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया और जल्द ही मरियम की शादी हो गई। अब मरियम अपने घर में बहुत खुश है, लेकिन आज भी जब वो अपने बीते हुए कल को याद करती है तो उसकी रूह कांप जाती है। माँ बेटों से और बाप बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं, और बाप तो अपनी बेटी का मुहाफिज होता है। बाप अपनी इज़्ज़त को हमेशा गंदी नज़रों से छुपा कर रखता है, पर मरियम के अब्बू ने उसकी हिफाजत करने की बजाय खुद अपने हाथों से उसकी इज़्ज़त खराब की थी। क्या बाप ऐसे होते हैं कि बेटी की कमाई खाएं या बेटी को दागदार करें? मरियम तो अपने बाप की मोहब्बत के लिए तरस गई थी। वो भी चाहती थी जैसे दूसरों के बाप अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, मेरा बाप भी मेरे साथ ऐसा ही करे। पर मरियम का बाप नशा करने लगा था, और एक दिन ज़्यादा नशा करने और अपने दोस्त के भड़काने पर उसने ये गंदी हरकत अपनी बेटी के साथ की थी। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपनी हिफाजत में रखे और सबके बाप अपनी बेटियों के मुहाफिज ही रहें और अपनी जान से भी बढ़कर अपनी बेटियों की हिफाजत करें और उन्हें प्यार दें जिनकी बेटियां हकदार हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।